हमारे सामने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, DSSB लैब असिस्टेंट 2024 का क्वेश्चन है। 9, 13, 21, 33, क्वेश्चन मार्क 69, 69। हमारा सबसे पहला काम हमने क्या देखा कि जी ये छोटी संख्या है, 9 से शुरू होके 69 तक जा रही है। मैं अंतर निकालूंगा, 4 का अंतर, 8 का अंतर, 12 का, तो मुझे क्लियर हो गया कि 4 का पहाड़ा चल रहा है। 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो 4 चौके 16, इसमें 16 जोड़ दो, आंसर 49। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 49, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको दे रखा है 8, 13 नहीं था, 33, 133, 533, 21, 33। तो आप देखिए इसमें ना थोड़ा सा सोचेंगे। काफी सारे बच्चे देखो 8 से शुरू होके 2100 तक चला गया। तो हमारा टेक्निक या टिप नंबर 2 थी, जब छोटे नंबर से बहुत बड़े नंबर की तरफ चलता है तो उस केस में हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो भाई 8 चौका 32 और 1 33, 33 चौके 132 प्लस 1 133, 4 से करोगे 532 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1। हर कंसेप्ट में यही। तो अब इसको गुना 4 करोगे, 4 8 32, 4 3 12, 12 13 का 3, एक ऊपर 5 प्लस 1, तो आएगा 85 33। ठीक है जी। तो इसका आंसर आ जाएगा 8583। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। चलेगा, तो इसका आंसर हम मार्क कर देंगे डी। बिना देरी से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 23, 38, 53, 68। ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क। अब 8 से शुरू होकर 68 तक है। बस हर बार ना सीरीज में एक बार देखना है, छोटे से छोटा रह रहा है तो डिफरेंस ट्राई करो, छोटे से बड़ा हो रहा है तो मल्टीप्लाई, और अगर बड़े से छोटा हो रहा है तो डिवीजन। बस इतनी सी बातों से आपका ये सारा कंसेप्ट चलता चला जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहां देखिएगा, 8 से 23 कितने बढ़ गए? सोचिएगा, 15, 15, 15, 15। तो अगली बार भी आप 15 बढ़ा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 83, विच इज इन ऑप्शन डी। इसका भी आंसर डी था। अगला 2.3, 15.9, 79.6, 423, 2574, क्वेश्चन मार्क। बड़े ध्यान से समझना मेरे बच्चों, यहां शुरू हो रहा है 2.3 और सीरीज जा रही है 2500 तक। तो छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या की तरफ। तो छोटी संख्या से बड़ी के लिए अभी अभी सीखा गुना। तो अगर मैं मान लो इसे 7 से गुना करूं, 7 तिया 21, 2 ऊपर, 7 दूनी 14 और 2 16, पर ये तो कम हो रहा है, करते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद अगर मैं इसको 6 से करूं, 6 तिया 18, एक ऊपर, 6 दूनी 12 और 1 13। अब इसमें 2.3 जोड़ू तो 11 का 1 नहीं, कोई बात नहीं बनेगी। तो ये हुआ क्या होगा? चलो गुना 7 से करूं, 16.1 माइनस 0.2, 15.9। अब 7 के बाद अगर मैं इसे 6 से करूं तो 15 छिके तो 90 होगा, पर ये इससे बात नहीं बनेगी। तो ध्यान से, थोड़ा और ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें हुआ क्या है। अब ये 7 से नहीं है, ना 5 से है, ना 4 से है, ना 3 से। हाँ, यहां जरूर हमें दिख रहा है 15, 5, 75, 5 से तो हो सकता है ना। इसे इंटू 5 करो, 9, 5, 45 का 5, 4 ऊपर 79.5 प्लस 0.1, ये हो सकता है 5 से। अब ये 79 है,
यहाँ 6 से हुआ होगा, 36 का 6, 3 ऊपर, 3 का 49, 54 और 3 57, 7 5 ऊपर, 7 6 42, 5 47 पर ये नहीं होगा। अगर मैं इसे 5 से गुना करूं तो 5 6 के 30, 0, 3 ऊपर, 9 5 5 3 48, 8 1 ऊपर, 36, तो ये भी नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है? इस क्वेश्चन में लॉजिक चल रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे मैं आपको बताता हूं इसका लॉजिक। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को किया कैसे गया? इस क्वेश्चन को किया गया है गुना में 3 प्लस में 9, 9 है 3 का स्क्वायर, ऐसे गुना में 4 प्लस 4 का स्क्वायर, गुना में 5 प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे ही गुना में 6 का स्क्वायर, गुना में 7 7 का स्क्वायर। बोलिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आप लॉजिक में यही लगाएंगे, गुना में 7 7 का स्क्वायर, 7 करेंगे और 7 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ए बनेगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन आगे कर दूं आप लोगों के लिए। देखिए ये ना सभी किसी ना किसी वर्ष की विगत परीक्षाओं में है और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। और देखो, कोई CHSL, कोई CGL, कोई यूपी पुलिस कांस्टेबल, कोई हेड कांस्टेबल, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न रहेंगे। अच्छा, कल मुझे किसी एक बच्चे ने पूछा कि क्या सर इन क्वेश्चनों को करने से हमारा सीरीज का सारा लेवल कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 473, 517, 561 क्वेश्चन मार्क, 649, 693, गैप देखने पे 3, 17 और 17 और 27, 44, 44, यहां गैप देखोगे 44, 44 प्लस हो रहे हैं सीधा सीधा, यहां भी 44, यहां 44 ऐड करने पे 5 1 605 आंसर आ जाएगा। दे रखा है डी ऑप्शन में। बस कोई कोई प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, अन्यथा तो भाई मेरी बात मानना, ये क्वेश्चन इतने इजी मिलेंगे। देखो अभी आपके सामने है, बड़ी संख्या से छोटा हो रहा है, डिवाइड बाय 9, डिवाइड बाय 9, डिवाइड बाय 9, तो आंसर आ जाएगा -1, विच इज ऑप्शन बी। अगले वाले में देखो 35 24 10 8 3 0। अब देखो डिफरेंस कितने का है? 11 का। वैसे तो मैं इसका सीधा सीधा भी बता सकता हूं, 5 3, तो कितने का गैप आया? 2 का। यहां 2 का गैप करके 7 पे होना चाहिए 15, और यहां पे 2 का गैप करके 9 पे होना चाहिए, यहां 2, तो यहां पे आ जाएगा 15, विच इज योर आंसर सी। अगला 8 11 22 50 53, तो डिफरेंस 3, ठीक है जी। इसमें कितना है? 11, इनमें 3, ठीक है। अब 3 11 ऐसा तो कुछ होगा नहीं, तो क्या ऐसा लॉजिक लगा होगा? इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 3 11 फिर 3, तो क्या हुआ होगा? देखो 11 नहीं, यहां आप ये देख सकते हैं 11 दूनी 22, तो ऐसे ही इसमें 3 जोड़ो 25, और 25 दुना 50, और फिर 3, तो मतलब +3 × 2 +3 × 2 +3, ये इसका लॉजिक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलेगा, तो ये कुछ प्रश्न हमने हल किए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ये सभी के सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम के हैं, एग्जाम में आए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की सीक्वेंस ये देखिएगा स्क्रीन पे। आगे अब क्वेश्चन है
दो चार 12 48 240। भाई ये तो साफ दिख रहा है कि बढ़ता जा रहा है। तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 चौक 48, 5 सीधा 6 से करो तो उत्तर आ जाएगा 1340। बड़ा सीधा सीधा 1300 आएगा, 1400 आएगा, करके देखो। 4 6 24, 1440। आंसर डी। 43 52 47 51 60 65। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का भरोसा मानिएगा, एसएससी सीजीएल लेवल में इससे हायर क्वेश्चन नहीं आ सकता, ना ही आएगा। तो घबराइएगा मत, बने रहिएगा। चलिए, अभी इसमें गैप है 9 का, इसमें माइनस हो रहे हैं 5, फिर प्लस 9 करोगे, क्योंकि लॉजिक ही 9 5 का है। 9 करोगे तो 56, माइनस 5, फिर प्लस 9 माइनस 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 56 56। अगले वाले लेवल को देखते हैं। 39 51 75 111 क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। अब आप इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? 12, अब इसमें हो गए 24, इसमें 7 से 110 नहीं, 36 जुड़ेंगे। हाँ 36। अब ये 12 का टेबल हो गया, 12 24 36। अगली बार 48 जोड़ोगे, 9 159। ठीक है जी। तो आंसर हो जाएगा ए। 115 130 222 137 129 क्वेश्चन मार्क। प्लस 15 माइनस 8, प्लस 15 माइनस 8। ये कुछ भी लगा देगा भाई। इसे ना अल्टरनेट सीरीज भी जानते हैं लोग, कि ये तो साथ साथ के इंक्रीमेंट पे और ये साथ साथ के इंक्रीमेंट, तो भी बात वही आएगी। ठीक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 144। ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 144, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। लीजिए अगला प्रश्न देखिएगा। 83 क्वेश्चन मार्क 92 107 101 116। अब यहां पे अंतर कितने का है दादा? इसमें अंतर है 15 का, इसमें अंतर है आपका 4 का, इसमें अंतर 15 का। तो पहले 15 का अंतर करने पे फिर 4 तो नहीं होगा, माइनस 6 है दादा। यस। तो इसमें 15 जोड़ोगे तो आ जाएगा 98, और माइनस 6 करने से आ जाएगा आपका 92। ठीक है जी। तो इसका आंसर आ जाएगा 98। ठीक है, डन। अगला है 18 23 क्वेश्चन मार्क 41 54 71। गैप देखिएगा 5। भाई ये हो गया 13, ये हो गया 17 13। तो 5 से 9 होगा, 9 होने पे ये 32, और फिर 9 से 11 11 नहीं हो सकता ना, 9 जोड़ने पे तो 32, या तो फिर 5 से 7 होना चाहिए, 7 जोड़ने पे ये हो जाएगा 30, और फिर जुड़ेंगे 11 प्राइम नंबर्स, 5 7 11 13 17। ठीक है। ये विषम संख्याएं जोड़ दी गई, ये तो बहुत आसान हो गया। 0 5 12 21 क्वेश्चन मार्क 45 50। 15 का अंतर, 9 का अंतर, 7 का अंतर, 5 7 9। तो अब कर दो 11, 11 करने पे 32, और 13 करने पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 32। देखिएगा बच्चों, सिर्फ 3 लॉजिक पे मैं हर प्रश्न को हल करता जा रहा हूं। करना क्या है, आपको चेक करना है। अगर छोटे से छोटा तो डिफरेंस से जाएगा, बड़े से छोटा तो डिवीजन, और छोटे से बड़ा तो गुना। बस ये 3 कंसेप्ट से हर प्रश्न का हल होता चला जाएगा। अगला प्रश्न है 8 15 26 क्वेश्चन मार्क 56 75। तो 7 11, ठीक है, ये हो गया आपका 19।
अब 7 11 13, ठीक है जी, 7 11, 11 के बाद आएगा 13, 13 के बाद होगा 17, यहाँ 13 जोड़ोगे 39, 39 में 17 जोड़ देना 56, ठीक है जी। तो इसका आंसर आ जाएगा 39। देखो ये क्वेश्चन ना कुछ किसी के बताने की जरूरत भी नहीं, बस आपको लॉजिक उतना सा याद रखना है कि हर बार एक बार स्टेटमेंट को देखना है कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। अब जैसे है 69, 70, 74, 83, क्वेश्चन मार्क 1 2 4। अब देखो 69 से शुरू हो रहा है, 1 बढ़ गया, 4 बढ़ गए, 9 बढ़ गए, तो भैया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का स्क्वायर, 16 जोड़ोगे 99, तो आंसर आ जाएगा इसका सी 99। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्न में एक ही कंसेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन को देखना है। अगर वो स्क्वायर क्यूब का है, सॉरी छोटे से बड़ा हो रहा है तो प्लस, जैसे मैं करता जा रहा हूं, और अगर नॉर्मल नंबरों में है तो अलग। तो चलिए अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। 5 14 17, देखो 2023 का ही प्रश्न है, कितने जुड़े, 5 से 14 9, फिर 3, 9 जोड़ोगे, अब 9 3, तो 5 से आपका जुड़ा है, देखिएगा 5 14 क्वेश्चन मार्क 37, ठीक है। अब देखो पहले अगर मैं डिफरेंस चेक करूं तो ये 5 से 9 जुड़ गए, फिर 3, अगर 9 जोड़ूंगा तो 26, फिर 3 जुड़ने पे 37 नहीं बनेगा। तो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, तो थोड़ा सा अगर ध्यान दे के प्रश्न को देखें, 5 14 17 34, है ना, संख्याएं भी ज्यादा नहीं है। अब अपने विकल्प से ना देखें, जर्नल प्रश्न को सोचिएगा। देखो बेटे, स्टेनोग्राफर 2023 का प्रश्न, मेरे बच्चों एक बार थोड़ा सा विकल्प को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ही देखिए। 5 दूनी 10 और प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3, ऐसा तो नहीं होगा, स्क्वायर मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जर्नल नंबर है। चलो तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा सिखाता हूं। अब इसमें अगर मैं यहां पे रखता हूं 30, तो 13 3 9, क्या कोई लॉजिक है, 13 3 9 7, हाँ या ना। अच्छा अगर मैं रखता हूं 22 5 15, कोई लॉजिक है नहीं। तो इस प्रश्न को कैसे किया गया है, अब बड़े ध्यान से देखिएगा जो मैं करने वाला हूं, बड़ा ध्यान से। 2 का स्क्वायर 4 जमा 1 5, आगे 5 हो गया, अगला है 4 का स्क्वायर जमा 1, ये है 6 का स्क्वायर जमा 1, 1 2 का 4 का 6 का। पर ये बीच वाले नंबरों में क्या हुआ, तो भैया बीच वाले नंबरों में उल्टा, 4 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है जी। अगले वाले में हुआ है 6 का स्क्वायर माइनस 1, आंसर हो जाएगा 35। 6 का स्क्वायर माइनस 2 34, ये अल्टरनेट सीरीज है, ठीक है जी। तो इसका आंसर आ जाएगा 34। 22 31 49 76 112 क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, गैप देखेंगे, 9 का गैप है, उसके बाद 18 का, उसके बाद गैप है 27 का, फिर उसके बाद है 36 का, तो अगली बार 45 का, 9 का पहाड़ा चला रखा है सीधा सीधा, 7 5 1 157, ठीक है जी। उसके बाद है 13 24 46 90 178 क्वेश्चन मार्क, 13 का दूना 26 माइनस 48 का दुगना माइनस 2 96 माइनस 2, सबका डबल करके -2, इसका भी डबल करके -2 कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर भी आ जाएगा। अगला है 3 9 45 261 1557,
इस प्रश्न का उत्तर कैसे निकलेगा अब आप मुझे बताएंगे। देखो, इनका डिफरेंस है 6, इनका डिफरेंस है 36, इनका डिफरेंस है 216। ठीक है जी। तो ये हो क्या रहा है, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4 या 6 की पावर 5 करके आप अपना उत्तर दे देंगे। इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के उत्तर आते हैं। अब कुछ प्रश्न एज अ होमवर्क आप समझ लीजिए, मैं आपको दे रहा हूं, जिन्हें आप बनाइएगा और अगली क्लास में मैं इन्हीं के सॉल्यूशन के साथ आपको आगे भी बताऊंगा। तो यहां से ये प्रश्न आपकी भी हो, किसी का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो लेवल की चिंता मत लीजिए, इनफैक्ट इसमें मेंस लेवल के क्वेश्चन भी होंगे, जैसे मैंने और भी टॉपिक्स में करवाए हैं, इनफैक्ट आपने देखे भी होंगे। तो चलिए बिना देरी के आज के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहे, पहला क्वेश्चन है 512, 508, 500, 496, क्वेश्चन मार्क 484। लो जी, क्वेश्चन भी सीजीएल टायर 1 का है। अब मैंने देखा 500 से शुरू होके 484 तक गया, मतलब लगभग आसपास के नंबर। तो जब सेम फैमिली के नंबर रखता है, या जिसको मैंने बताया था स्मॉल नंबर टू स्मॉल नंबर रखता है, ऐसे केस में आप डिफरेंस ट्राई करते हैं, अंतर। तो इनका डिफरेंस है -4, इनका डिफरेंस है -8, फिर हो गया -4, अगली बार फिर -8 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 488, फिर 4 माइनस तो आंसर आ जाएगा 488। अगला है 383, 381, ठीक है जी, 377, 369, 353। अब ये सारे नंबर भी आपको दिख रहे हैं, सेम फैमिली है। -2, -4, माइनस, ये तो ज्यादा हो गए भाई, ये माइनस हो गए 8, यहाँ माइनस हो गए आपके 16। तो आप देखिए, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। तो अब 16 का डबल 32 घटाने पे ये आ जाएगा 1 2 3, 321। ठीक है जी। अगला है 19, 26, प्रश्नवाचक 46, 49, 74। अब इसमें 7 जुड़ गए, इसमें 13 जुड़ गए, इसमें आपके जुड़ गए 15। तो आप देखो कि यहां केवल 2 का गैप है। तो अगर मैं यहां 2 का गैप करूं तो 9, और यहां 2 का गैप 11। तो आप इसमें 9 जोड़ेंगे, यहां आ जाएगा 37। अब देखो मुझे कैसे पता चल रहा है डिफरेंस, सबसे बड़ी बात, आप हमेशा सीक्वेंस देखा करेंगे कि छोटे से चले। अब नेक्स्ट है 3, 12, क्वेश्चन मार्क 39, 57, 78। अब डिफरेंस इसमें कितने का है, 9 का। इनमें डिफरेंस कितने का है, इनमें डिफरेंस कितने का है। ये डिफरेंस से ही क्यों मैं ट्राई, तो एक बार मैं क्वेश्चंस को सेट करता हूं और आप एक बार आप सभी इन क्वेश्चंस को बनाइए, फिर
हाँ, तो आशा करता हूँ आप सभी ने क्वेश्चन बड़े बड़े बना लिए होंगे, बड़े वाले। चलिए, तो मैंने आप सभी को ये क्वेश्चन करने के लिए दिए। देखो, हम बात कर रहे थे कि इन क्वेश्चंस में कैसे ट्राई करना है, मतलब मुझे कैसे पता चलता है कि डिफरेंस है ना। तब देखो, 3 से शुरू होके 78 तक जा रहा है, केवल 78 तक जा रहा है, तो ऐसा क्या हुआ होगा। जैसे मैंने देखा कि जी चलो 9 का गैप है, ठीक है, नेक्स्ट गैप कितने का है भाई, इसमें चेक किया जाए। अगला गैप चेक करेंगे आप 3, देन नेक्स्ट गैप कितने का है आपका पता नहीं, क्योंकि गैप नहीं है। यहां पे मैंने चेक किया 57, इसमें से माइनस करोगे तो 1, ठीक है जी, 21, इनमें से माइनस करोगे 18, तो आपको दिख रहा होगा कि इनमें 3 का गैप है ना। तो ऐसे ही 3 का गैप 12 और 3 का गैप 15, या तो इससे 15 पीछे आओ या इससे 12 आगे चले जाओ, तो 24। तो इस प्रकार से छोटी संख्या से छोटी होता है, तो उनमें आप हमेशा यही ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने कुछ क्वेश्चन जैसा कि आपको बनाने के लिए दिए थे, अब उन पे बात करते हैं। देखिए बच्चों, बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख के ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो छोटे से छोटा नंबर आ रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है, क्या चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगले वाला है 3, 12 क्वेश्चन मार्क अभी तो करवाया ये 3, 12। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 11, 12, 26, 81, 328, 1645। तो अब देखिएगा बच्चे, 11 से शुरू होकर 1600 तक चला गया, छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या की तरफ। तो अब 11 से 12, 11 एकम 11 और 1 12, 12 दूनी 24 और 2 26। अब 1 से हुआ, 2 से, तो 3 से, 26 दिया 78 प्लस 3, तो इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5। अब आप करेंगे इंटू 6 प्लस 6। तो अब आप देखो, मैं जो करता हूं 16 6 96, 2 चौक 24, 6 पचे 30 प्लस 6, 6 7 8 9, तो 9 8 7 6, जो कि ऑप्शन है बी। मैं हमेशा फ्रंट सेक्शन से लेके चलता हूं और उसके पीछे जितने नंबर होते हैं उतनी 0 मार्क करता चला जाइए। अगला देखिएगा, अगला है 4800 क्वेश्चन मार्क 1232 और अगला है 6170। तो 48 से 100 बनाने के लिए उसने क्या किया होगा, आप सोचिएगा, ठीक है जी। तो अब देखिए, यहां भी इतना मल्टीपल, ये शायद 5 का गुणज होगा इसका ना, 5 से गुना हो रहा होगा लगभग, क्योंकि 12 पंजे 60 होता है, ठीक कह रहे हो। तो 48 का डबल होता है 96, 96 प्लस में 4। अब इंटू 2 हुआ, तो इंटू 3 करके देखते हैं, इंटू 3 करने आएगा 300। 300 जैसा कोई ऑप्शन है, हाँ 304 भी है, 306 भी है। अब देखो 304 करके देखते हैं पहले। अब इसको 4 से गुना करोगे तो 1216 आएगा। अब इसमें 4 जोड़ोगे तो 1220, मतलब 304 नहीं है, यहाँ 6 करेंगे तो 324 है ना। और उसमें जोड़े कितने आपने, पहले 4 फिर 6 फिर 8, बिल्कुल सही। 2 से गुना 4 जोड़े, 3 से गुना 6 जोड़े, तो ऐसे ही 4 से गुना 8 जोड़े, तो यहाँ आएगा 306, विच इज ऑप्शन ए। ये चीज आपको समझ के चलनी है। 2 3 6 15 42 क्वेश्चन मार्क। अब छोटे नंबर है 1 3 9, अब इनका गैप है 27, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 81। आंसर हो जाएगा 3 123, 123। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये सारे प्रश्न आपके बनते चले जाएंगे। कंसेप्ट सिर्फ इतना है, आपको करना क्या है, आपको जस्ट चेक करना है कि क्या छोटे से छोटा नंबर है। अगर छोटे से छोटा नंबर है तो आप ट्राई करते होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया,
अगर छोटे से छोटा नंबर है तो आप ट्राएंगे डिफरेंस, छोटे से बहुत बड़ा नंबर है तो आप करते हैं मल्टीप्लाई, और अगर बड़े से छोटे की तरफ चलता है तो आप करते हैं डिवीजन। अब आपके सामने क्वेश्चन है 33 80 33 80, ये कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए 33 80 108 क्वेश्चन मार्क 183 230 258। तो आप शायद गैप से ही समझ पाएंगे कि यहाँ गैप 28 का है, ठीक है, यहाँ पे 17 और 30, ठीक है जी, 17 और 30 57 का गैप है, ठीक है, आधे से एक कम। यहाँ पे कितने का गैप है भाई, यहाँ भी 57 का गैप है, यहाँ भी 28। तो मुझे एक लॉजिक दिख गया, सर्टेनिटी, सॉरी 47 है भाई, 47 47 का गैप है, हाँ 47 28, यहाँ भी 47 ही है एग्जैक्टली, क्योंकि 8 और 2 12 तो यही हो गए, ठीक है जी। तो अब इसमें 47 एक बार ऐड करो तो आपका हो जाएगा 155, फिर उसमें 28 जोड़ोगे तो हो जाएगा ये, तो इसका आंसर आएगा 155। देखो CGL 2023 का क्वेश्चन है, आंसर बी, ठीक है जी। अगला है 233 237 245 257 273 क्वेश्चन मार्क, डिफरेंस 4, डिफरेंस 8, डिफरेंस अब अगली बार कितने हो गए 12, फिर आपके हो गए 16, अगली बार 20, 293 आपका आंसर। तो बस इस तरह से ये सारे प्रश्न चलेंगे। अब अगला देखिएगा 23, 28, 38, 53, 73। देखो CGL और MTS के पेपर्स के क्वेश्चन है सारे। अब देखिए, अब इसमें गैप है 5, फिर 10, फिर अगला गैप है 15, फिर अगला गैप है 20, अगला तो 25 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 98, विच इज ऑप्शन डी, ठीक है जी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन। अब 242, 246, 255 क्वेश्चन मार्क 296। अब यहाँ पे गैप है 4 का, यहाँ 9 का, तो अब ये देखिए 2 का स्क्वायर, ये 3 का, तो अब 4 का स्क्वायर होता है 16, इसमें 16 जोड़ोगे तो 271, फिर इसमें हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। तो बस इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा। अगला है 25, 26, 28, 32, 40 क्वेश्चन मार्क। तो डिफरेंस 1, 3, फिर 4, फिर अगला डिफरेंस है 7। तो देखना बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया ये, 8 का 8, 1 और 3 कुल मिला के हो गया 4, 4 और 3 मिला के हो गया 7 और 1 8। अब इन सबको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए इन सबको, 8 4 12, 3 15 और 1 16, इसमें 16 जोड़ दो 56 आंसर। डिफरेंस को ही पूरी सीक्वेंस में ऐड कर रखा है, आंसर हो जाएगा बी। नहीं समझ आया दोबारा समझिए, 1 और 3 इन दोनों को जोड़ो तो 4, फिर तीनों को जोड़ो तो 8, अब चारों को जोड़ो तो 16। इस तरह से इस प्रश्न को किया गया है। चलिए अगले प्रश्न में स्क्रीन पे लाता हूं, आ जाइए। चलेगा, अब इन क्वेश्चनों की बात करते हैं। देखिए मैंने आपको टाइमिंग बीच बीच में मैं इसलिए प्रोवाइड करता हूं ताकि आपको भी समझ आए कि छोटे से छोटा है तो डिफरेंस, छोटे से बड़ा है तो मल्टीप्लाई, बड़े से छोटा है तो डिवीजन, उल्टा प्रोसेस में, ठीक है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। 293, देन 274, देन 309, देन 354, 399, 454 क्वेश्चन मार्क। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब इसमें 44 30 और 5 35 का गैप है, इनके बीच में ज्यादा का गैप है 25 26 और 9 35 का। भैया 35 का ही गैप है, इनमें कितने का गैप है फिर 45 का, ओके। इनमें कितने का गैप है 45 का,
अब 55 का, तो 35 35 55 55, अब 55 जोड़ दो भैया, तो ये हो जाएगा 509। आंसर इज 509, डी ऑप्शन, सीपीओ का क्वेश्चन था। 17 24 38 39 87 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ 7 गैप, यहाँ पे 14, यहाँ पे आपके 21, यहाँ पे 28, अब अगली बार 35, 12 का 2 122, सिंपल एंड सॉर्टेड 122। तो इस तरह से आंसर हो गया इसका ए। देखिए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और देखिए सभी छोटे नंबर से बड़ा, तो डिफरेंस बस इस तरह से चलते चले जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट शीट की तरफ, नए क्वेश्चनों की तरफ। ये रहे, अब ये एमटीएस 2023 के सारे सीपीओ, एमटीएस, सीजीएल, स्टेनो, हर एग्जाम के क्वेश्चन ऐसे ही चलेंगे प्यारे बच्चों। लाइकवाइज 2 9 30 93 282, ये दिखा मुझे कुछ कि 2 से शुरू होकर 282 तक चला गया चौथी टर्मिनोलॉजी में। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ट्राई करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो ध्यान से देखिएगा, 2 चौके 8 और 1 9 9 तिये 27 और 3, ठीक है। 30 तिये 90 और 3, ठीक है। 90 को 3, 93 को 3 = 9 और ये 27 प्लस 3। तो भैया इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 का लॉजिक है, 3 6 और 3, क्योंकि सब में सिमेट्री मैच कर गई। तो इंटू 3 प्लस 3 6, 24 का 4, 2 ऊपर 8, 6 जोड़ दो, तो 849 आपका आंसर हो जाएगा बी बॉय। अगला 61 95 138 197 289 क्वेश्चन मार्क। गैप है 34, गैप है 43, फिर गैप है, अगला गैप है आपका 2 यहाँ से, और 40 हो जाएगा 57 58 59 59 का। तो इनका गैप देखिएगा, इनके बीच में डबल गैप होगा, क्योंकि सिंगल गैप से ये हो नहीं रहा। तो ये हो गया 82, है ना। अब डबल गैप निकाल के देखते हैं। डबल गैप करोगे 9 का, डबल गैप करोगे 16 का, डबल गैप करोगे 3 23 का, ठीक है। तो 7 7 से इंक्रीमेंट चल रहा है। अगला गैप 30 का, 30 इसमें जोड़ोगे 112, 112 इसमें जोड़ोगे तो 391, विच इज इन योर ऑप्शन सी। अगला 18 21 27 36 क्वेश्चन मार्क। तो गैप 3 6 9 12, आंसर हो जाएगा 48, ठीक है जी, ऑप्शन ए। अगला है 12 क्वेश्चन मार्क 82 123 168 और 217। गैप देख लेते हैं क्या चल रहा है। इनके बीच में गैप चल रहा है 41, इनके बीच में गैप कितने का चल रहा है 45, इनके बीच में गैप कितने का चल रहा है 39 49। तो 4 4 का चल रहा है, यहाँ 4 कम करके 37 और यहाँ 4 कम करके 33, तो यहाँ आ जाएगा 45 45, आंसर इसका आ जाएगा 45। तो आप देख रहे हैं कितने इजी क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस देखने में लगता है पता नहीं क्या कर रखा होगा, बट इतने इजी क्वेश्चन है, यकीन मानिएगा सेकंडों में आपके सामने हो रहे हैं। अब कईयों को लग रहा होगा जी आप तो टीचर हैं, मेरे बच्चे, मैं आपको प्रैक्टिस ही इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोग भी समझें, ठीक है जी। अगली क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मैं उसके अंदर सीरीज के हर लेवल के अल्फा, लेटर, न्यूमरिक, जितना आपने अभी तक पढ़ा है सबके मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बात करूंगा, और वो देखना भूलिएगा नहीं। एक तरह की वो प्रैक्टिस क्लास, रिवीजन क्लास आप कह सकते हैं, और वो आपके बहुत काम आएगी। इस क्लासेस के बाद, उस क्लास के बाद आपको किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं बचेंगे और हर एग्जाम का लेवल क्लियर होगा। तो चलिए अब आपके सामने है
42 53 46 क्वेश्चन मार्क 53 66, वाह डिफरेंस है 11 प्लस का, फिर हो रहे हैं -7, ठीक है जी, फिर कर दे 11 प्लस, हाँ ये माइनस प्लस माइनस का ही चल रहा है, प्लस माइनस 3 और 4 7, हाँ इसमें क्या हुआ आपका 7 और 6 13 प्लस, ठीक है जी। तो आप इसे 2 सीरीज में बांट लेंगे तो भी आंसर हो जाएगा, सिंगल से कर लेंगे तो भी हो जाएगा। कैसे हो रहा है देखिएगा, समझिएगा। वैसे तो मुझे 53 पे ज़्यादा यकीन नहीं था, बट यहाँ समझने के लिए देखिएगा आप सभी। 42 से 46 4 7 है ना, तो ऐसे ही इसमें 4 जोड़ोगे 57 और 7 है ना, हाँ पर ये 66 तो नहीं होता, 9 जोड़ रखे हैं भाई यहाँ पे, तो यहाँ 46 से 9 जुड़ने चाहिए थे, तो क्या आपके ऑप्शन में 57 है? होगा ही नहीं, क्योंकि 4 और 7 3 के गैप में बैठे हैं। तो ऐसा नंबर डालो 5 और 3 8 हो जाए, 5 अगर जोड़ोगे तो 58, 58 में 8 जोड़ोगे तो 66, तो 58 आंसर होगा। ठीक है, ये डबल गैप का क्वेश्चन है। 39 42 सीपीओ में आया ना भाई, इजी क्वेश्चन आपके लो लेवल के एग्जाम में। अब जैसे देखो सीजीएल का है, देखने में 3 6 9 12 15 जोड़ दो 84, ठीक है जी। अगले वाले में 254 251 245 236 224 क्वेश्चन मार्क, गैप है 3 माइनस, ठीक है, फिर -6 फिर 9 फिर 12, तो 15 माइनस कर दो 209 आंसर, ठीक है जी। अगले वाले में आपका है 16 65 261 1045 4181। अगर मैं प्रश्न आपके लिए छोड़ दूं तो कर पाएंगे? आपका होना तो चाहिए, पर कोई बात नहीं। 16 से शुरू होके 4100 तक गया, तो 16 चौका 64 और 1 65, 65 चौके 260 और 1 61 इंटू 4 प्लस 1, तो आप भी इंटू 4 प्लस 1 कर दीजिए, तो 16,700 जो भी आंसर है देख लीजिए, 16,725 इसका उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न ऐसे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन देख के ही आपको हमेशा समझ आएगा कि कर क्या रहा है। तो चलिए इससे आगे के जो प्रश्न हैं उन पे ध्यान देते हैं, फिर चलेंगे। आहा, अगले अभी बहुत सारे प्रश्न है, वाह। 32 32 60 105, चलो कोई बात नहीं भाई, 32 32 5 160, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या। 32 32 32 34 106 और 530, तो बेटे 530 का मतलब तो यहाँ 5 से गुना हुआ है ना, तो यहाँ कितने से हुआ होगा? प्लस में हुआ 0, प्लस में नहीं, क्योंकि गुना है तो कुछ तो हुआ होगा ना भाई। यहाँ प्लस में हुआ 2 है ना, यहाँ गुना 1 लगा लो, और क्या लगा सकते हो। तो अब 0 1 2, तो 3 से गुना होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 3 से गुना होने के बाद आ जाएगा 102, वाह। फिर 4 जोड़ दिया, फिर 5 से गुना, क्या दिमाग लगाया। 0 जोड़ा 1 से गुना, 2 जोड़ा 3 से गुना, 4 जोड़ा 5 से गुना, क्या दिमाग लगाया। तो नंबर देख के पता चला आंसर 102, विच इज ऑप्शन सी। देखो ये है सीपीओ सीजीएल लेवल है कि अच्छा क्वेश्चन देखने से एक बार में तो हैरान कर दे, ठीक है जी। अब यहाँ देखो गैप कितने का मेरे प्यारे बच्चों? 15 का। गैप कितने का यहाँ पे? 30 का। फिर गैप है 45 का। अगली बार 60 का गैप होगा, 3 2 1 213। ये तो सिंपल था। 10 41 165। अब आप यहाँ देखिए नंबर जो बढ़ रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई पे चलो। 10 चौके 40 और 1 41,
41 चौके 164 और 165, तो बस इंटू 4 + 1, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1500 के समथिंग, विच इज AAA स्पेस BB स्पेस AB स्पेस AAA स्पेस BB स्पेस AB स्पेस BAA स्पेस AAA स्पेस BB। मेरे प्यारे बच्चों, पहला और आखिरी काम, अगर आपको स्क्रीन का नहीं दिखाई दे रहा तो लीजिए, अब विजिबिलिटी क्लियर होगी। पहला और आखिरी काम इन सभी नंबरों को जोड़ना है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसे टोटल 18 में बांटना है। अब 18 अक्षर है। अब ए और बी दो दिख रहे हैं, तो सबको दिख रहा है शायद ट्रिपल ए ना, तो इसको 6 के बल्क में या 3 के बल्क में जैसे ही आप बांटेंगे आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 6 18, या देख रहे हैं आप सभी आपके सामने ही है, AAA ट्रिपल बी। तो इस तरह से इसका हो गया AAA ट्रिपल बी का लॉजिक अप्लाई हो गया। तो अब आंसर हो जाएगा BABB, तो इसका आंसर हो जाएगा BABB, विच इज इन ऑप्शन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, AA स्पेस BB AAA स्पेस C, देन BBA स्पेस ABC स्पेस BA। तो अगर आप थोड़ा सा समझना चाहें, देखना चाहें, तो आपका लॉजिक शायद और शायद ये है कि AAB AABC AACB AABCA, ठीक है, कुछ इस तरह से लॉजिक आपके सामने निकल के आएगा। अब देखो करना कैसे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2। अब आपके पास है 22 लेटर, अक्षर हैं 3, तो 7 है 21, 3 के में बांट लो या 7 में बांट लो, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा ठीक लगे वैसा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, हाँ 1 बच जाएगा। अब देखो इसमें AAA है, तो यहाँ भी AAA लाओ, यहाँ भी AAA, फिर B है, फिर B, बस पैटर्न ही क्लियर हो गया। AAA B C BB, AAA B C BB, आ गया ना आंसर। ये झटपट हो जाएगा। ट्रिक बस आपको यही याद रखनी है कि नंबर काउंट करो, टोटल अल्फाबेट से डिवीजन मारो, आंसर 1 2, तीसरा स्पेस था A, चौथा A, पांचवा B, तो ACBAB ACBAB, स्पेस 4 थे क्या? हाँ, AAB, अच्छा ये स्पेस था ही नहीं, ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा इसका ही। अब जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो है AAB स्पेस BB AAA स्पेस C, ठीक है जी, देन है BBA स्पेस ABCBA, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, अक्षर दिख रहे हैं 7, या तो 3 के साथ बांट लो या 7 के 3 बांट लो। AAB CBB AAB, लॉजिक बन गया इसका, AAB CBB AAB CCB, फिर 3 टाइम AB CBBA, तो ये आपका कंसेप्चुअल बन जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा CBAB, ठीक है, जो इसका थर्ड हो जाएगा, CBAB, इसका आंसर हो जाएगा ये थर्ड वाला, ठीक है जी, तो इसका आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। अब आपको ये दे दिया, अगले वाला है
A स्पेस BA देन स्पेस ACA 1 2 3। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 अक्षर दिख रहे हैं 3। या तो 4 4 के 8 बांट लो, चाहे 8 8 के 4 बांट लो, आपका काम हो जाएगा। 4 4 4 4 4, सारा फॉर्मेट क्लियर। ABAC BACA ABAC BACA ABAC BACA। तो आंसर आ गया इसका C, देन A, देन C, देन B। आंसर आ गया CACB, विच इज ऑप्शन फर्स्ट। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा ये क्वेश्चन ऐसे ही होंगे और इसी फॉर्मेट से चलते चले जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर किसी के 16, 17, 14, 15, 13, 12 कहीं के भी क्वेश्चन उठा लीजिए, सब जगह आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। देखो ये क्वेश्चन है CHSL 17 का। ACA स्पेस AC डबल स्पेस ACAC अक्षर है, तो ACAC भरते चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। दिख ही रहे 2 अक्षर हैं, 4 4 में बांट लो, चाहे 6 6 में बांट लो। अब ACC स्पेस BC स्पेस A स्पेस CC BC स्पेस, ठीक है। अरे भाई CC के बाद स्पेस नहीं है, ACC स्पेस BC स्पेस A स्पेस डबल C देन डबल B देन स्पेस देन C। तो अब इसका काउंट करो कि इसके लॉजिकली कितने बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसमें 16 आ रहे हैं, ठीक है जी। तो 4 4 में बांट लो भाई, हो गया काम आपका, बन गया काम। पहला A, ये A, डबल C B BCCA BCCA बन गया आंसर, पैटर्न हो गया। BCAA आपका आंसर हो गया। देख लो BCAA कौन से वाले में दे रखा है भाई, वो ऑप्शन आपको 3rd में दे रखा है। तो आपके जो ना अल्फाबेट के सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही बनेंगे। अब चलते हैं अगले, इन्हें लेटर सीरीज बोलते हैं। अगली आ गई अल्फाबेट सीरीज। ये आपका देखो CPO CGL पता नहीं किस किस एग्जाम में। मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं, मुझ तक बच्चों ने बोला भी था, मैं आपको बता दूं, अगर आप ये 8 वीडियो और उसके बाद ये दोनों प्रैक्टिस क्लास प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो याद रखना, गारंटी मानना, आपका फिर कभी भी सीरीज का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस चीज के लिए सिनेरियो है। अच्छा, XUPNKI X 24 21 16 14 11 9 नंबर देखोगे -3 -5 -2 -3, ठीक है जी। और फिर -2, ठीक है। 3 5 2 5 3 2 3 2 3। तो अब अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा F, 3 माइनस करने पे, ठीक है। पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा F, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। EN स्पेस IR स्पेस MV क्वेश्चन मार्क। E से I से M से 5 9 13, आगे हो जाएगा 17 17 होता है Q का नंबर, ये है 14 18 22, 14 से 18 18 से 22 22 से 26 होता है Z का। आंसर आ जाएगा QZ, जो कि ऑप्शन 1 में है। अगली बार आता है आपका ऐसे TUDENO क्वेश्चन मार्क। 20 21 4 5 14 15। तो ध्यान देखिएगा, 20 से ये 6 कम, 21 से 6 कम, ऐसे ही इनमें से भी आपको 6 6 कम करने पड़ेंगे। अब 4 में से तो 6 जाते नहीं, 4 को 30 मान लो, 30 में से 6 चले गए, 24 नंबर X, ठीक है जी। बस XY आपका आंसर हो जाएगा। डन।
इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। अगर आपको ये कैसे हुआ ये जानना है, इसे हमने 24 क्यों माना ये जानना है, तो आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट जरूर देखिएगा, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिखाई देंगे। वहाँ अल्फ़ाबेट में कैसे होता है क्या होता है सब कंसेप्ट वहाँ लिखवा रखा है। ND स्पेस IT DT UT TL। तो अगर थोड़ा सा इस चीज को आप समझिए, NIDYT 5 कम हो रहा है, 5 कम होके हो जाएगा O, यहाँ 5 कम 5 कम 5 कम 5 कम E, OE आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला देखिएगा, OAL MNZ KBP IYR 15 13 11 9 7 नंबर होता है G, 1 26 2 25 तो 3 नंबर होता है C, 12 14 16 18 20 नंबर होता है T। तो आंसर आ जाएगा CGT, एक बैंक पीओ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार से इस क्वेश्चन तो ये हो गया। अगला देखिएगा, आ जाइए। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन मार्क PSV EKHTWZILO 16 5 20 9 तो -11 -10 फिर -11 -10 तो ये हो जाएगा वाई। देख लीजिए वाई से बनने वाला ऑप्शन। अरे भाई आगे नहीं जाना, पीछे आना था, सॉरी इधर से ढूंढना था। -10 ठीक है, 6 नंबर से बनने वाला, क्योंकि ये 10 11 10 11 कम हो रहे हैं। आप आगे जा सकते हैं पीछे भी आ सकते हैं, या 15 15 का इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं कि +15। तो +15 करने पे आया होगा ए, तो ADZ आपका आंसर। तो ये दोनों कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ADGF। ठीक है, तो अब आप देखिए, दिल थामिए, क्योंकि अब जिन क्वेश्चनों की मैं बात करने वाला हूं ये देखिए, ये ध्यान से देखिएगा ये सभी प्रश्नों को, कितने बढ़िया प्रश्न हैं। देखो इन क्वेश्चनों में ना पहचान क्या है कि भाई पहले तो सिंगल लेटर को उठाया ए, फिर चलिए ए, देन CD GHI क्वेश्चन मार्क UVWXY। अब इसने किया क्या है, 1 3 4 7। तो आप देखो ए को लिखा, बी छोड़ दिया, CD EF छोड़ा, GHI। तो अब आ क्या, 3 छोड़ दो, JKL MNOP। तो आंसर आ जाएगा MNOP। अगले में देखो B DEHIJ, ऐसे ही C छोड़ दिया, DE FG छोड़ दिया, HIJ। अब KLM छोड़ दो, NOPQ। तो इसका आंसर आ जाएगा NOPQ। ZYX UVT क्वेश्चन मार्क NLM 26 25 24 22 21 20 14 13 12। तो 4 कम करोगे 18 नंबर होता है R। ऐसे ही 4 कम करोगे पीछे हो जाएगा T। 4 ही कम हुए ना, हाँ 4 फिर 6 कम करो, R ही आएगा। अगले वाले में फिर 4 कम करोगे, 25 21 17 Q। तो RQR आंसर आ जाएगा। ठीक है, RQP या RQR ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका
16, इसका 16 आएगा पी। ठीक है, आर क्यू पी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगले वाला भी ऐसे अल्फाबेटिकली है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, नंबर वाले क्वेश्चन एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम से उठाए गए हैं। कोई बात नहीं, हम करेंगे हर तरह के प्रश्नों को। 12.8, 13.5, 14.9, 17 क्वेश्चन मार्क। तो डिफरेंस है 0.7, डिफरेंस है 1.4, डिफरेंस है 2.1। तो देखो 7 के पहाड़े में पॉइंट चल रहा है। 7, 14, 21, 28, 2.8, 19.8 आपका आंसर। बस सिंपल। 17, 31, 55, 93, 149 छोटे नंबर है। 17 से ये हुए 14, यहाँ बढ़े 24, यहाँ पे 17, पहले हुए आपके 17, फिर आपके बढ़ गए 24, अब 5 और 23, 28। ठीक है जी, 28 बढ़े नहीं, 38 बढ़े मेरे बच्चों, 38, 38। ठीक है जी, अगली बार बच्चे बढ़ गए 38 के बाद अब बढ़ेंगे 6 और 5, है ना। हाँ 56। तो गैप है 14, इनमें 10 का, इनमें 14 का, इनमें 18 का। अब 22 का गैप लोगे तो 78, 17 का 7, 2, 227। ठीक है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस है 8, 10, 17, 19, 35, 37 क्वेश्चन मार्क। 2, फिर 7, फिर 2, फिर 16, फिर 2, फिर कितना होगा। अब 7 से 16 9 हुआ, 2, 2 का क्यूब 2 की पावर 4 होगी। फिर अब आप देखिएगा 2 से 7, 2 से 9, 2 से 16, तो 9 बढ़ा के 25 बढ़ा दो, आंसर 62। ठीक है जी, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अगले वाला देखो 198, 202, 211, 227। तो गैप आ गया 4 का, फिर आ गया 7 का, फिर आ गया आपका गैप 16 का। हाँ 7 का नहीं, 9 का। 2 का स्क्वायर 3 का, 4 का 5 का स्क्वायर, तो 252 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है जी, चलिए इसकी लीड वहां से किधर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 127, 125, 343। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 127, 25, 343 ये शायद क्यूब्स हैं। 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का 343, 7 का, 5 का, 3 का, 1 का। तो अगली बार 9 का 729 आपका आंसर। अगले वाला 19, 38, 35 क्वेश्चन मार्क, 135, 810। तो आपको दिख रहा होगा कि ये तो नंबर बहुत बड़े हो रहे हैं। तो 19 दुना 38, फिर -3 35। तो 35 गुना में 3 करोगे तो आपका आ जाएगा फिर माइनस। अरे दादा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को समझिएगा कि इसने किया क्या। ये 810 कैसे बना होगा। तो ये उसी नंबर का स्क्वायर उसी नंबर के क्यूब के कंसेप्ट पे चल रहा है। ठीक है, अब 19 किसके नंबर का स्क्वायर है, उससे एक क्यूब कम कर दो, बस ये उसी हो रहा है। 4 का स्क्वायर 3 जोड़ दिया। ठीक है, 6 का स्क्वायर 3 जोड़ दिया, 7 का स्क्वायर 9 का, 11 का, ये इस कंसेप्ट में चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 86, 74, 64, 54 क्वेश्चन मार्क 42 एंड 38। देखो जी 12 कम 12 12 12 12 कम करते जाओगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 12, है ना। बिल्कुल 12 ही कम हुए ना। अगली बार कम हुए आपके 12, अगली बार कम हुए 12, यहाँ पे कम हो रहे हैं
4, 38 गलत तो नहीं लिखा भाई हमने? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 44। ठीक है जी, ऐसे एक क्वेश्चन बनेगा। 46 करोगे तो 4, 8, है ना? एक क्वेश्चन इस कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चन को बताया। अब भी मैं कुछ क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है जी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके आंसर्स हमें बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस। फ्रेंड्स तो चलिएगा, 35, 35, 46, 59, क्वेश्चन मार्क 91, 110, 131। अगर आप डिफरेंस देखें, ठीक है जी, वैसे तो ये डिफरेंस दिख नहीं रहा मुझे, बट फिर भी अगर डिफरेंस देखें तो इनमें है 11 का, इनमें डिफरेंस है 13 का, अगला डिफरेंस हो जाएगा 15 का, 15 का डिफरेंस करोगे 74, फिर 17 का, फिर 19 का, फिर 21 का। अगर इसका रियल लॉजिक कोई देखता ना, ये क्या था, 12 का स्क्वायर -11, 11 का स्क्वायर -11, 100 का स्क्वायर -9, 9 का स्क्वायर -8, एक एक नंबर कम होता जा रहा था। ये इस तरह से कंसेप्ट था, पर इतनी दूर हमारा वहां दिमाग नहीं जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, आपको सिंपल डिफरेंस से ट्राई करना है और इसका आंसर हो जाएगा 74, 74। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है 29, 33, क्वेश्चन मार्क 113, 369। इसको 3 से करोगे 9, 3, 3, एक्स्ट्रा है 30। अब इसको 1 से करोगे प्लस है 4, पर ऐसा तो कुछ है नहीं, तो क्या किया गया है? तो ध्यान से देखने पे इस प्रश्न में क्या समझ आता है भाई? इस प्रश्न में समझ आता है कि इसका जो लॉजिक है ना, वो ये नहीं है कि ऐसे कर दिया गया, इसमें समझने वाला है। देखो, इंटू 3 + 30 इंटू 1 + 4 नई बात बनी। अब एक बार डिफरेंशिएट करो, 6, 5, 2, 256। 4 का अगर आप करें, 4 का स्क्वायर 16, 64, 64 चौके 256, तो मतलब 4 की पावर 4 और डिफरेंस है यहाँ 4, दैट इज 4 की पावर 1। तो यहाँ 4 की पावर 2 डिफरेंस हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 4 की पावर 3 डिफरेंस हो जाएगा 64। तो इसमें 16 जोड़ने पे 9, 49, आंसर हो जाएगा इसका 49 डी। अगला क्वेश्चन 153, 202, 251, 300, 398। तो गैप देखने पे आप समझ जाएंगे कि कितना हुआ। 47 और 2 49, 49, 49, 349 आपका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटे नंबर से छोटे दिखे तो डिफरेंस। और देखो ये कौन से में, ये CHSL के एक पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, बत्तीस, नंबर है 32, 35, 39, 42, 46, 49। तो छोटे से छोटा 3, 4, 3, 4, 3, 4, आंसर 53। ठीक है, 58, 117, 237, 479 और ये है 965, फिर क्वेश्चन मार्क। तो भाई 58 का डबल होता है 116 और उसमें एक जोड़ दो 117। 117 का डबल 234 प्लस हो गए
3, इसका डबल होता है 474 प्लस 5, इसका डबल होता है 940, 50, 58, 7, ऐसे अब इसका डबल प्लस 9, 1, 3, 5, 7, तो अब क्या करेंगे 9, दुगना तो सब में हो ही रहा है, तो इसका डबल करोगे 0, 1, 3, 1939, ठीक है जी, तो इसका आ जाएगा 1939। अगला है 237, 196, 155, 114 क्वेश्चन मार्क, इसका डिफरेंस 41, ठीक है जी, इनका डिफरेंस 41, इनका डिफरेंस 41, 41 यहां से कम करोगे 3, 73 आपका आंसर 73, 0, 1, 2, 5, 26 क्वेश्चन मार्क, गैप 1, 1, 3, अब गैप कितने का जी देखो, बड़े ध्यान से देखो, कितने का है 21, कोई लॉजिक बैठा 0, 2 कुछ नहीं मिलेगा, तो ऐसा क्या हुआ है, स्क्वायर माइनस वही नंबर है भाई, 3 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 3, ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को किया गया है ऐसे, तो चेक कीजिएगा इस क्वेश्चन में आपका किया क्या हुआ है, 0, 1, 2, 5 है ना, तो कुछ ऐसा ही लॉजिक होगा, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस, अरे यार हाँ हो गया, तो इंटू 8 प्लस 8 करेंगे, आप क्या करेंगे देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, जी इसमें इसी नंबर से चलाया गया, 0 को 0 से गुना करके अगला जोड़ दिया, 1 को 1 से गुना करके 1, 2 को 2 से गुना करके 2, ठीक है, ऐसे ही फिर 5 को 5 से करके 1, तो ऐसे 26 का 676 और 1 177, या आप यूं कह सकते हैं इसका स्क्वायर प्लस 1, 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 नंबर का स्क्वायर करके 1 ऐड कर दिया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब आपके सामने आ गए भाई अल्फाबेट, अब ये सिंगल सीक्वेंस वाले आ गए। सिंगल सीक्वेंस वाले क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई करता है, ए ई आई क्वेश्चन मार्क यू ओ आ जाएगा, सिंपल है, जी एच जे एम क्वेश्चन मार्क वी, 7 8 10 13 22, 1 2 3 4 जोड़ दो 17 नंबर क्यू, ठीक है, जे के एम पी टी क्वेश्चन मार्क 10 11 13 16 20, 1 2 3 4 5 जोड़ दो वाई आंसर, ठीक है जी। अगले वाले में आपका क्या हुआ, ए सी एफ जे क्वेश्चन मार्क यू, नंबर लगाओ 1 3 6 10, 2 जुड़े 3 4 5 जोड़ोगे तो ओ आ जाएगा। बस इस तरह से ये क्वेश्चन सारे बनते चले जाएंगे, और सिंगल लेटर वाले हर क्वेश्चन या तो वॉवेल्स होंगे या इस कंसेप्ट से होंगे, ठीक है जी। तो एक बार आप देखिएगा इन क्वेश्चन को। चले अगली शीट पे चलते हैं। चलो जी, फिर नंबर के क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही कहा आज की क्लास प्रैक्टिस क्लास है, मिक्स क्वेश्चनों की क्लास रहेगी, तो बिना घबराए क्वेश्चनों को हम बनाना शुरू करेंगे। 1/3 1/9 क्वेश्चन मार्क 1/81 243, तो आपको साफ दिख रहा होगा, डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ 1/27 या 3 की पावर 0 1 2 3 4 5, तो 1/27 आंसर हो जाएगा। 0 4 18 48। देखो बच्चों, मैं आपको ना ऐसे क्वेश्चन की सीधी सीधी पहचान बताता हूँ। 0 4 18 कभी भी ऐसा लिखा हो ना, तो आप क्या करो, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर,
4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। तो ऐसे ही 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, इसके लिए तो फिक्स है 100 ही आंसर होगा। ये बहुत बार कहीं ना कहीं आपसे पूछता जाता है, याद रख लेना इस क्वेश्चन को। तो ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है ये। अब 7 या 21 और ऐसा तो नहीं हो रहा, तो क्या लॉजिक हो सकता है इस क्वेश्चन में? तो बड़े ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में आप डिफरेंशिएट करके देखते हैं। 18, ठीक है जी। अब छोटे छोटे नंबर है तो क्या ही करूं, 60, ठीक है। 25 और 11 36, और इनका डिफरेंस है 18 24। बन गया लॉजिक। 18 24, अगली बार 30 90, आंसर हो जाएगा 1 1 2। तो 211 ऑप्शन है बी ऑप्शन। ऐसे होंगे ये क्वेश्चन। 244, 119, 207, 141, 170, तो प्लस माइनस कुछ हो रहा है। 163, क्वेश्चन मार्क। देखिए 144 के बाद सीधा 119। 144 से 119 करने का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 144 से 119, इसको दो सीरीज में बांट लो आप खुश रहोगे। ये ऐसे चल जाएगा, क्योंकि ये आ रहा है -37, -37 करने पे 133। इधर हो रहा है ना 2 21 22 है ना, इसमें 22 जोड़ने पे 85। तो 133 185 सी आंसर। ठीक है, ये अल्टरनेट सीरीज है। अगला है 4 5 7 11 क्वेश्चन मार्क 35। 1 2 4 8 करोगे तो 19, फिर 16 करने पे 35। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमें दिए गए हैं जी। 19 इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन, ओहो सीजीएल टायर 2 के क्वेश्चन, 1 और 2 के, बहुत बढ़िया। देखिए अब आपको दिया गया है क्वेश्चन मार्क 11 35 107 323। देखो ये तो साफ दिख रहा है। इंटू 3 करने पे होता है 321 प्लस 2, इंटू 3 करने पे 105 प्लस 2, इंटू 3 प्लस 2। तो 3 का तिगुना करके 2 जोड़ोगे तो आएगा 11। आंसर इज 3। सीजीएल टायर 1 2 कहीं का भी हो, लॉजिक बस हमें क्लियर है। क्योंकि छोटे से बहुत बड़ा नंबर हो रहा है, तो जब छोटे नंबरों से बड़े नंबर होते हैं तो हमेशा ऐसा चलता है। अब 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 108 है ना, ना 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 108 प्लस में कितने हैं 24। अरे वाह क्या क्वेश्चन बनाया। इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, अब इंटू करेंगे 4, तो देख लीजिएगा इसका आंसर है ना यही। अगला क्वेश्चन भी इससे बड़ा धमाकेदार, बहुत बढ़िया सीक्वेंस से चला रखे हैं क्वेश्चन। अब देखो 13 39 118 356 इंटू 3, इंटू करोगे आप 3 तो 3 3 9 27 117 प्लस 1 इंटू 3 करोगे, देखो इंटू 3 प्लस 0 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6। तो इस क्वेश्चन का ऐसे ही लॉजिक चलेगा। अगला देखिएगा 15 27 आपका है 12 क्वेश्चन मार्क 9 33। तो 15 से 27 12। अब 15 से 12, आप अगर ऐसे चले 15 से 12 12 से 9, 27 से 3 30 और 30 से 3 33। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। अगर इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा।
चलिए, हेलो, हाँ जी। अब आपके पास आ गए लेटर सीरीज के क्वेश्चन। इनमें सारी लेटर्स पे काम है। देखते हैं। अब ये सीजीएल के एग्जाम का क्वेश्चन है। ट्रिपल ए स्पेस डबल बी स्पेस डबल ए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ट्रिप जैसा कि आपके क्वेश्चन में देखा, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए। बच्चे